क्या ही अच्छा होता कि पहले ही प्रयास में हम सफल हो जाते हैं। ऐसा तो सभी सोचते हैं और यही सोच हमको कभी कभी इतना अंदर से डरा देती है कि हम प्रयास करना ही भूल जाते हैं कि अगर हम असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे। जितनी ही बार आप प्रयास करेंगे और जितनी बार ही आप असफल होंगे, अगली बार आप उस प्रकार से वैसी क्रिया नहीं करेंगे जिससे कि आपको फिर से असफलता मिले। और ऐसे करके बार बार प्रयास करने पर आप की सफलता के चांस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसे समझने के लिए आप एक छोटे बच्चे को देखिए जो कि अभी घुटनों घुटनों बल चलता है और उठ करके पहली बार वो चलने का प्रयास करता है। कितनी बार गिरता है, कितनी बार उसको चोट लगती है, लेकिन अगली बार वो उस प्रकार से नहीं चलता जिससे गिरा था वो। याद करिए जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, स्कूटर चलाना सीखा होगा, तो कितनी किस्म की गलतियां आपने की थी। तो क्या हर बार वो गलती आपने रिपीट की? कतई नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने स्कूटर में साइकिल की तरीके से फुल टास ब्रेक मारा था और हैंडल के ऊपर से पलट के उस पार गिर गया था। और फिर जब उठ के इस पार आया, मैं फिर स्कूटर उठाया तो किसी ने कहा इसको साइकिल समझ लिया है क्या तुमने। और अगले चौराहे पर गया तो मैंने साइकिल की तरीके से उसको मोड़ा तो फिर पलट के नाली में गिर गया। तो फिर किसी ने बताया कि भाई इसको तुमने क्या साइकिल समझ लिया है, ये बहुत सॉफ्ट तरीके से चलती है। तो क्या मैंने दोबारा वो गलती की? कभी नहीं की। आप गलतियां होंगी आपसे, इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। और इस भय से कि गलतियां होंगी तो क्या लोग कहेंगे, तो ये आप समझ लीजिए कि लोगों में कोई कहने वाला आपको नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका मस्तिष्क ही अंदर से कहता है कि अरे यार गलती हो जाएगी, मत करो मत करो मत करो। प्रयास अवश्य कीजिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। अब आप प्राणायाम के बारे में ही लीजिए, इम्यूनिटी के बारे में ही लीजिए। अगर आपने सैकड़ों लेक्चर सुने हों और एक भी प्रयास न किया हो इस डर के मारे कि अरे होगा तो क्या होगा, तो फिर उन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा आपको मिला? कोई फ़ायदा नहीं मिला आपको। जब आपको नहीं फ़ायदा मिला तो वो फ़ायदा आप आगे बढ़ाएंगे कैसे? किसी के पास आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएँ। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जंगलों में रह करके उन्होंने बहुत प्रयास किए, हजारों बार असफलता मिली, लेकिन एक बार सफलता भी मिली उनको। फिर उन्होंने उसी सफलता को बेस बना करके ऊपर धीरे धीरे बढ़ते चले गए और तमाम रचनाएं हमारे लिए छोड़ गए कि हम भी उस पर प्रयास करें। ये एक विचार है। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो रोज़ नए प्लान बनाते हैं सुबह उठ करके और रात को सोते हैं तकिया के नीचे रख के, उस खेल ख़त्म हो गया उस प्लान का। अगले दिन फिर नया प्लान बनाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। मुझे अपने एक मित्र की बहुत उस प्रकरण को याद करता हूँ मैं। वो थे इंजीनियर और हम लोगों को साथ ले करके जाया करते थे। उस समय गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते थे जो नए एंटरप्रेन्योर को प्रोजेक्ट बना के देखते थे, फाइनेंस का इंतज़ाम करते थे। उनके साथ हम लोग बहुत जगह गए, तमाम प्रोजेक्ट उन्होंने बनवाए, तमाम स्कीमें लॉन्च की, लेकिन कभी उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस पर पैर रख सकें। क्यों? असफलता का डर। असफलता ही सफलता का मूल है, ये आप ध्यान रखें। एक सफल व्यक्ति हजारों बार असफल हुआ होता है,
और तब जाकर के एक सफलता का उसको सूत्र मिलता है। पूरी जो पौधे होते हैं जो उगते हैं वो खाद के ऊपर उगते हैं। कोई बिल्डिंग बनती है तो वो एक बहुत नींव के ऊपर बनती है। वो नींव के जो पत्थर होते हैं उनको असफल मान के टूटा फूटा कुचल के काट के नींव में भर के ठोंक दिया जाता है तो ये सब असफल हैं। उनके ऊपर जो पत्थर जुड़ते जाते हैं, ईंटें जुड़ते हैं, उनको कहते हैं सफल है। लेकिन कभी आप ध्यान से सोच के देखिए, इन्हीं असफल के ऊपर ही सफल का पहला स्टेप पड़ता है। जितनी बार आप असफल होंगे आपके सफल होने के उतने ही ज़्यादा चांस होंगे। प्रयास करते रहिए, ये भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। और सबसे ज़्यादा तो कोई कहने वाला होता है तो आपकी अंतरात्मा ही होती है। कहने दीजिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एक दिन आप सफल होंगे। ये एक विचार है।